नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की गर्मा गर्म खबरों के साथ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। देश की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से अलग अलग बातें कर रहे हैं। चुनावी माहौल में कोरोना वायरस की वैक्सीन और साथ ही साथ कोरोना वायरस वैक्सीन का लोगों तक पहुंचना और किनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा टॉपिक पॉइंट है। इसके अलावा देश के नागरिकों के लिए खास बात ये है कि त्योहारी सीजन में खूब सारे ऑफर्स निकल रहे हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी बोले, कोरोना वैक्सीन देश के हर नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, कोई भी नहीं छूटेगा। प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक, नए कानून को मंजूरी, उल्लंघन करने वाले पर 1 करोड़ तक का जुर्माना, जाएंगे जेल। इंसानों को कुछ महीनों बाद फिर से हो रहा कोरोना, एंटीबॉडी हुई बेअसर। केंद्र के इस कानून के बाद किसानों को नहीं मिल सकेगी मुफ्त बिजली, सब्सिडी खत्म करने की हो रही है तैयारी। इंडियन रेलवे दिवाली छठ से पहले यूपी बिहार के लिए चलाएगा 68 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। 1 नवंबर से बदल जाएंगे आपके पैसे से जुड़े ये 7 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन आते रहे। बस आपसे ये कहना है कि छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी मेहनत से, प्यार से, सब्र से और हमारा पूरा सपोर्ट करने के लिए वीडियो एंड तक देखते हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ही प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखिए और विचार तो साझा करते ही हैं क्योंकि आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कि करके इन खबरों की ओर, जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है देश और दुनिया में। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को जहां 43,893 नए मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 49,881 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 73 लाख के ऊपर हो गई है। वायरस के कारण 517 लोगों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 49,881 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 517 लोगों की जान गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस का संकट देश और दुनिया में बरकरार है। भारत में इस वक्त कोरोना की कई वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा बयान दर्ज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि जब भारत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी, कोई भी नहीं छूटेगा। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की। पीएम ने इस सवाल पर कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वायरस का संकट अभी बरकरार है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मायावती ने सपा बसपा गठबंधन को बताया बड़ी गलती, कहा हराने के लिए बीजेपी को भी करेंगे वोट। जी हां, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा में बगावत सामने आने के बाद सियासत गरमाई हुई है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी ने निलंबित कर दिया। दरअसल एक दिन में बसपा के 7 विधायक बागी हो गए और समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए। उधर मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि भविष्य में होने वाले किसी भी एमएलसी चुनाव में बसपा सपा प्रत्याशी के खिलाफ ही वोट करेंगे, चाहे उसे बीजेपी या किसी अन्य पार्टी का ही समर्थन क्यों न करना पड़े। मायावती ने साथ ही में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सपा बसपा गठबंधन के कदम को भी बड़ी गलती कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर और इससे सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और उसको मॉनिटर करने के लिए एक आयोग बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को एक अध्यादेश के माध्यम से वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए इस आयोग को मंजूरी दी है। इस आयोग में एक चेयरपर्सन के साथ साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोग के किसी भी अधिकारी को उसके कार्य में बाधा पहुंचाने और आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया की संहिता लागू होगी। जुर्माने के साथ 1 या 5 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। यही नहीं, जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की भी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारत चीन विवाद को लेकर अब अमेरिका भारत का पूरी तरह से साथ देने को तैयार है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। आपको बता दें कि जब से अमेरिका ने कहा है कि हम चीन के खिलाफ भारत का साथ देने को तैयार है, तब से चीन भड़का हुआ है। आपको बता दें कि चीनी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद द्विपक्षीय है, कूटनीतिक स्तर पर और दोनों सेनाओं के अधिकारियों के द्वारा इसका हल निकाला जा रहा है। भारत और चीन इस विवाद को सुलझाने में सक्षम है। इस विवाद में किसी तीसरे के दखल की जरूरत नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। जब से अमेरिका ने भारत का साथ देने की बात कही है, तभी से चीन बौखलाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि एक इंसान जो कोरोना वायरस को मात दे चुका है, कुछ ही महीनों के बाद इसका फिर से शिकार हो सकता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन से एक अध्ययन में पाया गया है कि शरीर में संक्रमित हो चुके व्यक्ति को संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडी तेजी से घट रहे हैं। इस पर रिसर्च अभी चल रही है कि लोग आखिर एक बार ठीक हो जाने के बाद फिर से कोरोना संक्रमित कैसे हो रहे हैं। अब एक रिसर्च में दावा किया गया है कि फिर से संक्रमित होना संभव है। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके व्यक्ति को संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज तेजी से घट रहे हैं, जिसके कारण कोविड-19 संक्रमण से लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहने की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें आगे और भी आती रहेंगी और अभी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें बाकी है जो कि आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि मौसम का हालचाल क्या है और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का क्या भाव चल रहा है। यूरोप और अमेरिका में कोविड-19 के केस में हो रही बढ़ोतरी के असर में भारतीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर दोनों के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। MCX में गोल्ड के दाम 0.16% यानी कि 83 रुपए घटकर 50,412 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ला दिए गए हैं। वहीं सिल्वर फ्यूचर के दाम 0.11% यानी कि 67 रुपए तक घट गए हैं और हो गए हैं 60,71,000 रुपए प्रति किलो। गुरुवार को अहमदाबाद के सराफा बाजार में गोल्ड हाजिर की कीमत रही 50,656 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं गोल्ड फ्यूचर 50,464 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। दिल्ली मार्केट में बुधवार को गोल्ड के दाम 188 रुपए गिरकर 51,220 रुपए पर पहुंच गए। वहीं चांदी के दाम 342 रुपए कम होकर 62,712 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज कोई भी बदलाव नहीं किया, यानी कि लगातार 27वें दिन भी ईंधन के भाव जस के तस बने हुए हैं। यानी कि आज दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.74 और डीजल 76.86 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों की कृषि लागत कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य अपने किसानों को लगभग मुफ्त बिजली उपलब्ध कराते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असीमित मुफ्त बिजली देने से इसका दुरुपयोग बढ़ता है और इसके कारण बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं जाता है तो आने वाले समय में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। नई प्रस्तावित बिजली नीति में इसके दुरुपयोग रोकने के लिए किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिजली सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया। लेकिन किसानों को आशंका है कि इस तरह धीरे धीरे उनकी सब्सिडी खत्म की जा सकती है, इससे का कृषि घाटा बढ़ सकता है। यही कारण है कि किसान संगठन केंद्र सरकार से विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 नवंबर 2020 से देश भर में कई नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी में होगा। 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। अब से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP होगा। वहीं बैंकों में भी आपका पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने से तय सीमा के ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। साथ ही इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। पहले ट्रेन की टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया। केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों को इंडियन रेलवे ने अच्छी खबर दी है। अगर त्योहारों में आप घर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको ट्रेन में टिकट के लिए परेशान नहीं होना होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे ने 68 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। ये सभी ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जिलों का साथ देने के लिए कुछ अन्य हिस्सों में भी जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं।
लेकिन खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात और ये कहना चाहेंगे कि वीडियो एंड तक देखा है तो अपने विचार हमसे साझा कीजिए एंड मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें। धन्यवाद।